क्लियर है? सबको क्लियर है? मैं बिल्कुल इजी वे में लेके चलूंगा ताकि एपीआई क्लियर हो जाए और फिर आपको असाइनमेंट दे दूंगा। हाँ। नहीं रहम नहीं करना है ना सर। नहीं सर अमीन ने बोला रहम नहीं करना है। सर अमीन ने बोला हमें स्टूडेंट को ना सेकंड क्वार्टर तक के ना जॉब रेडी करना है, मार्केट रेडी करना है या इनको बिजनेस रेडी करना है। अब बिजनेस रेडी करने के लिए थोड़ी तो एफर्ट करनी पड़ेगी ना, इसी वजह से हम लोग आप लोगों के ऊपर थोड़ा सा असाइनमेंट्स भी दे रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिक भी कर रहे हैं चीजों के अंदर ताकि आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन करें। अच्छा यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, अभी तक मैंने एपीआई कोई बनाई नहीं है, अब मुझे एपीआई बनानी है। पहला राउट हमने कौन सा पढ़ा था? गेट। पहला सॉरी राउट कह रहा हूं, पहला मेथड हमने कौन सा पढ़ा था? गेट का पढ़ा था? पढ़ा नहीं था, मैंने बताया था, आपने पढ़ा था। पहला मेथड हमने कौन सा पढ़ा था? गेट का पढ़ा था। गेट यूज क्यों होता है? लेने के लिए, रीड करने के लिए। फ्रंट एंड से डेटा बैक एंड के ऊपर बैक एंड से डेटा फ्रंट एंड पे मंगवाने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? गेट का। इसलिए नेक्स्ट बोलता है अगर तुम्हें गेट राउट बनाने, गेट की एपीआई बनानी है, सबसे पहले तुम लिखोगे एक्सपोर्ट, ताकि नेक्स्ट को पता चल सके कि मैं कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहा हूं। मैं बनाऊंगा एक फंक्शन का जो नाम होगा ना इसका एरो फंक्शन बनाऊंगा, उसका वर्ड कैपिटल होगा। ठीक है, पहले तो कैपिटल होगा। दूसरा हम जो मेथड बनाने जा रहे हैं, अभी हम कौन सी एपीआई बनाने जा रहे हैं? गेट की, तो इसका नाम क्या होगा? गेट। इसी तरीके से मैं पोस्ट की एपीआई बनाने जाऊंगा तो उस फंक्शन का नाम क्या होगा? पोस्ट। इसी तरीके से पैच की बनाने जाऊंगा तो क्या बनेगा? पैच। इसी तरीके से डिलीट की तो डिलीट। अभी हम सारे मेथड देखेंगे, सही है? रिटर्न कर दिया ऑब्जेक्ट। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है सबको? एरो फंक्शन बना लें या आप वो बना लें, नॉर्मल फंक्शन बना लें, आपके ऊपर है, सही है? अच्छा, ये फंक्शन मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कन्वेंशन आपको बता दिया, यहाँ पे क्या आएगा? फंक्शन का नाम क्या आएगा? जो भी आपके मेथड का नाम होगा और वो कैपिटल में आएगा। ठीक है, ये साथ में लिखते जाएंगे कि उसकी कन्वेंशंस आ गए। अच्छा, हमेशा याद रखें आपके एपीआई के जो भी ये एपीआईज होती हैं, ये एसिंक्रोनस काम करती है। एसिंक्रोनस से मुराद हमें नहीं पता कि एक एपीआई कितने टाइम में डेटा लेकर आ रही है, कितने टाइम में डेटा लेके जा रही है। तो हमें लाजमी इसके आगे क्या यूज करना पड़ता है? एसिंक, ताकि अपने हिसाब से जावास्क्रिप्ट खुद मैनेज कर ले इसको। आपका एपीआई राउट बन गया, आपका गेट का राउट बन गया, गेट की एपीआई बन गई है। इसमें बस यही आपका है, नेक्स्ट.जेएस के अंदर ये आपका गेट की एपीआई बन गई है। बस अब इसके अंदर एक चीज और करनी है हमें ना, हमें क्या करना है? हमें सर्वर से क्लाइंट को कोई रिस्पांस भेजना है। आपको सर फाद ने रिस्पांस और रिक्वेस्ट की भी थ्योरी बता दी थी कि रिस्पांस और रिक्वेस्ट किस तरीके से काम कर रहा है ना, मेरी उनसे डिस्कशन हुई थी। तो मोस्टली हमें पता है कि हमें ये चीज पता है कि हमारे पास सर्वर से फ्रंट क्लाइंट के ऊपर यानी फ्रंट बैकएंड से फ्रंट एंड के ऊपर जब डेटा जाता है तो हमारे पास 3 से 4 फॉर्मेट में डेटा जाता है। एक फॉर्मेट कौन सा देखा था हमने? जेसॉन फॉर्मेट देखा था। दूसरा फॉर्मेट हमने कौन सा देखा था? XML। तीसरा फॉर्मेट हमने कौन सा देखा था? HTML। चौथा फॉर्मेट हमने कौन सा देखा था? टेक्स्ट देखा था, सही है? अभी फिलहाल हम लोग क्या है, क्योंकि हम रेस्ट एपीआई पढ़ ले HTTP पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड कौन सा है? जेसन का, सही है? हम क्या करेंगे, हम अपनी गेट की एपीआई से जेसॉन के अंदर डेटा भेजेंगे फ्रंट एंड के ऊपर या क्लाइंट के ऊपर, सही है? तो हमें क्या बोलता है नेक्स्ट.जेएस? बोलता है अगर तुम्हें किसी भी एपीआई के थ्रू डेटा सेंड करना है बैक एंड टू फ्रंट एंड, तो मैं तुम्हें एक मेथड देता हूं,
उसका नाम है नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। सही है। अभी एक मुझे एरर दे रहा है, बोर्डिंग है, जेसन कैपिटल नहीं होगा या कैपिटल होगा, डॉट जेसन नहीं, कैपिटल नहीं है। सही है, जेसन। ये क्या करेगा, ये आपका जो भी बैकएंड का डेटा जो हम बैकएंड से फ्रंट एंड के ऊपर भेज रहे होंगे उसको ये जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा और फ्रंट एंड के ऊपर ये हमें जेसन फॉर्मेट के अंदर मिलेगा। अच्छा, ये क्या करता है, अब इसको देख लेते हैं। हमने पैरामीटर पढ़े थे फंक्शन के अंदर। इसका पहला पैरामीटर क्या करता है, इसका पहला पैरामीटर आपका डेटा लेके जाता है। अब यहां पे मैं लिख देता हूं एक मैसेज वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड आवर फर्स्ट एपीआई। सही है। अच्छा, थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देता हूं ताकि मुझे नजर वो भी आ जाए। बाकी सबको पीछे नजर आ रहा है ना? नहीं नजर आ रहा? अब आगे नजर। सही है। पहला पैरामीटर जो होता है यानी एक इसका ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर आप कोई भी डेटा जो भेजना होता है फ्रंट एंड के ऊपर वो लिखते हैं। मैंने अभी फिलहाल क्या बनाया, एक मैसेज बनाया है। मैसेज के अंदर मैंने क्या लिख दिया, वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड आवर फर्स्ट एपीआई। सही है। अब नीचे आ जाएंगे ना, ये देखें कर्ली ब्रैकेट के बाद कॉमा देके इसके पास एक सेकंड ऑब्जेक्ट भी लेता है। ये सेकंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये बेसिकली स्टेटस होता है। सर ये स्टेटस क्या होते हैं, अब थोड़ा सा स्टेटस को भी देख लेते हैं ना। आपके पास HTTP के कुछ स्टेटस होते हैं। अब ये सर स्टेटस क्या होते हैं, MDN पे आना, मैं भी सिर्फ 2-3 बताऊंगा, फिर बाकी आके ना आराम से देखते रहना क्या कौन कौन से स्टेटस होते हैं। ये सारे स्टेटस हैं। अच्छा, अगर आपकी एपीआई फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर डेटा लेके बैक एंड से फ्रंट एंड के ऊपर डेटा लेके जा रही है, सही है, और वो बिल्कुल सही जा रही है, तो उस टाइम पे आपका एक स्टेटस कोड होता है जिसको कहते हैं हम 200 का मतलब होता है आपकी एपीआई ने बैकएंड से फ्रंट एंड को डेटा डिलीवर कर दिया। सही है। लेट्स सी आपकी एपीआई बैकएंड से डेटा लेके जा रही है फ्रंट एंड के ऊपर और उसमें कोई ना कोई एरर आ गया, एपीआई ब्रेक हो गई है। उसके ऊपर आपका दूसरा स्टेटस कोड होता है। उस स्टेटस कोड को या तो आप कहते हो 400 या उसको हम क्या कहते हैं 404 बेसिकली नॉट फाउंड। आपने 404 यानी नॉट फाउंड के आपके पास आता है ना, जब आपको कोई राउट आप लोगों को नहीं मिल रहा होता पेज के ऊपर। इसी तरीके से बैकएंड के ऊपर भी उसका एक स्टेटस कोड होता है, उसको कहते हैं 404। ठीक है, ये 2-3 है। इसी की तरीके से अभी हम क्या करेंगे, जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, हम क्या करेंगे, हम फ्रंट एंड से डेटा लेंगे और बैक एंड के ऊपर डेटा पोस्ट करके या डेटाबेस के अंदर डेटा को सेव कराएंगे। जैसे ही डेटा सेव हो जाता है तो हमारे पास एक और मेथड कॉल होता है, एक और स्टेटस कोड आता है। उस स्टेटस कोड को क्या कहते हैं हम 201, यानी बैक एंड की जबान में क्या हो गया, ये डेटा डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो गया। अच्छा इसको ना लेके टेंशन नहीं लेना कि ये चीज है क्या, इसको सिर्फ इस तरीके से करते हैं, आप इसको ना डिटेल में जाके पढ़ना। और हमारे आई गेस हमारे एक लीडर ने ग्रुप के अंदर हमें एक स्टेटस कोड की लिस्ट भी शेयर करी थी और मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। ये स्टेटस कोड क्या होते हैं, लाजमी आपसे टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं कि भाई ये बताओ कि 404 या 400 के अंदर क्या फर्क है। तो 400 के अंदर लाजमी आपको भी ये पता होना चाहिए कि लेट्स सी मैंने एक एपीआई कॉल बनाई और फ्रंट एंड बैक एंड से फ्रंट एंड के ऊपर डेटा जा रहा है और एपीआई किस वजह से ब्रेक हो गई है, क्रैश हो गई है, तो वो लाजमी 400 का ही एरर आएगा उसके ऊपर। या लेट्स सी मैं कोई एक ऐसे एंड पॉइंट को हिट कर रहा हूँ जो गेट यानी हमने बनाया नहीं है, लेट्स सी हम पोस्ट का डेटा हिट करने जा रहे हैं, अभी देखेंगे तो उसके ऊपर क्या हिट हो रहा होता है, उस पर हमें 404 का एरर आना चाहिए कि भाई ये तो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, हम जबरदस्ती का इसके ऊपर हिट करे आ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो होती है ना आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी लाजमी होती हैं, तो इसको अपने ना माइंड में लाजमी रखिएगा, मैं शेयर भी कर दूंगा। तो क्या करते हम क्या करते हैं, सेकंड पैरामीटर में हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है स्टेटस के नाम से। सही है। अभी हमारी एपीआई में हम क्या डिफाइन करते हैं कि अभी मैं फर्स्ट 200 भेजूंगा, अगर मेरा डेटा सही से डिलीवर हो गया तो तुम स्टेटस कोड रिटर्न कर दोगे 200। मेरी एपीआई गेट की नेक्स्ट जेएस के अंदर रेडी हो गई है। यहां तक किसी को कोई इशू है, रिपीट करना है? कर दूं? कितने कह रहे रिपीट करना है? ये इतने सारे कह रहे रिपीट करना है, और अभी कितने कह रहे नहीं करना रिपीट?
नहीं, बहुत कम है। एक्सपोर्ट क्या करेगा, ये नेक्स्ट.जेएस को जाके बता देगा कि हम लोग कुछ ऐसी चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो तुम्हें आगे यूज करनी है या ये यूज होगी। सही है। आपने बनाना है फंक्शन, एरो फंक्शन सबने बनाया है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, मुझे याद है, ठीक है। और अभी तक आप लोग कंपोनेंट को भी फंक्शन बोलते हुए आए हो, वो फंक्शन ही है बेसिकली कंपोनेंट भी ना। लेकिन नेक्स्ट.जेएस बोलते हैं अगर आप तुम बैकएंड यूज कर रहे हो, तुम एपीआई राउट बनाने जा रहे हो। अब एपीआई के हमने मेथड्स पढ़ लिए थे, गेट, पुश, पुश कह रहा हूं, गेट, पोस्ट, पैच, डिलीट, पुट। सही है। तो बोलता है तुम्हें ना फंक्शन का नाम कुछ भी नहीं लिख सकते। लेट्स सी जैसे मैंने अपने फंक्शन का नाम लिख दिया हमजा, नेक्स्ट.जेएस को नहीं पता चलेगा कि ये हमजा है क्या। अगर वो बोलता है तुम्हें एपीआई राउट बनाना है गेट का, तो तुम लिखोगे गेट और इसको कर दोगे कैपिटल के अंदर, ठीक है। उसके बाद तुम अपना एरो फंक्शन बना लो। सही है। ये तुम्हारा गेट का राउट रेडी हो गया। अब मुझे पता है कि एपीआई में टाइम लगता है आने जाने में, डेटा लेके आने जाने में, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, क्या बना दूंगा, एसिंक्रोनस फंक्शन बना दूंगा, ठीक है। अब मुझे अपनी एपीआई से कोई डेटा भेजना है फ्रंट एंड के ऊपर, तो सबसे पहले मुझे डेटा भेजना है, तो मैं यूज करूंगा रिटर्न कीवर्ड। सही है। डेटा भेजने के लिए नेक्स्ट.जेएस हमें एक फंक्शन देता है, उस फंक्शन का नाम क्या है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स। अब नेक्स्ट रिस्पॉन्स जो है, ये आप देख रहे हो इंटेलिजेंस आ रहा है, ये आपका डायरेक्ट नेक्स्ट.जेएस प्रोवाइड कर रहा है। ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, ये फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर डेटा भेज रहा है। डॉट, हमने कितने सारे HTTP के वो पढ़े थे कि हमने किस किस में फॉर्मेट में डेटा भेज सकते हैं, जेसन में, HTML में, XML में, टेक्स्ट फॉर्मेट में। लेकिन हम HTTP में ज्यादा कौन सा यूज करते हैं, जेसन। तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा जेसन फॉर्मेट में मुझे डेटा भेजना है, मैं इसको कॉल कर दूंगा, ठीक है। अब ये मेथड जो है ना, ये एक पैरामीटर लेता है, और वो पैरामीटर क्या है आपका, एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप कुछ भी डेटा भेज सकते हो। जैसे हम ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल की वैल्यू पेयर में डेटा रखते थे ना, इसी तरीके से हम इसके अंदर मल्टीपल की वैल्यू पेयर में डेटा भेज सकते हैं। मैं फिलहाल अभी मैसेज भेजने जा रहा हूं अब वो दोबारा लिखना पड़ेगा, वी हैव क्रिएटेड एन एपीआई, बस सही है। ये आपका एपीआई रेडी हो गई। लेकिन ये बोलता है अगर तुम चाहते हो कि स्टेटस कोड भी भेजो, तो कॉमा दे दो यहाँ पे। अच्छा, स्टेटस कोड में लाजमी आप लोगों को फोर्स इस वजह से कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ना आदत हो जाए स्टेटस कोड की ना। कॉमा देके एक और ऑब्जेक्ट खोल लो। उस ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे तुम स्टेटस लिखोगे ना, तो मैं तुम्हें फौरन से अपना इंटेलिजेंस दे दूंगा कि स्टेटस नाम की मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है। उसके अंदर फिलहाल अभी हम क्या भेजेंगे, 200 सक्सेस का वो भेजेंगे। आपकी गेट की एपीआई रेडी हो गई है। अभी तक हमने सिर्फ गेट की एपीआई रेडी कर ली है। इसको यूज किस तरीके से करें, हम क्या करेंगे एक मिनट, हमारे पास हम जैसे ब्राउजर पे जाएंगे, इसको कॉपी कर लेना यूआरएल को, 8000 को, थंडर क्लाइंट के अंदर आ जाना, न्यू रिक्वेस्ट करना, इसको बंद कर देता हूं। हमने अभी तक कौन सा राउट बनाया है, गेट का। यहां से आके आप क्या कर सकते हो, अपने राउट सेलेक्ट, वो मेथड सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हमने कौन सा राउट बनाया है, गेट का बना लिया, ठीक है। यहां पे आके यूआरएल की जगह पे मैं अपना ये डाल दूंगा, लोकल होस्ट 8000, सही है। अब मैं जरा ये खोल लेता हूं। पहली चीज, मेरा बैकएंड कहां से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट.जेएस के अंदर से, एपीआई फोल्डर, एपीआई से। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एपीआई। उसके बाद मैंने कौन सा फोल्डर बनाया है, route.ts की फाइल किसके अंदर है, प्रोडक्ट में। मैं आगे यहाँ पे लिख दूंगा प्रोडक्ट। आपका काम खत्म हो गया। अब आप जैसे यहाँ पे टेस्ट करोगे, सेंड के ऊपर क्लिक करना, आपके पास ये मैसेज आ गया। आता है वो आ गया। एक काम करें, इसको बना लें ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, जल्दी से बनाएं। ये पहली आपकी गेट की एपीआई बन गई है। इसके बाद हम इसके अंदर ना कुछ डेटा भेज के देखते हैं कि क्या वो डेटा में रिसीव होता है या नहीं होता है।
धोने के चक्कर में पानी प्योर में भी होता यार ये यानी मैं अब चाह रहा हूँ थोड़ा सा मैं डेटा भेज दूं ताकि मुझे ना डेटा रिसीव होना शुरू हो जाए। जैसे आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग मॉक फेक स्टोर की एपीआई यूज कर रहे थे, सही है। फेक स्टोर की एपीआई यूज कर रहे थे तो आपको गेट की जैसे रिक्वेस्ट करते थे आपको डेटा मिलता था, ठीक है। अभी हमारे पास जाहिर सी बात है कोई बैकएंड तो है नहीं, या बैकएंड के अनुसार डेटाबेस तो है नहीं हमारे पास। अब मैं चाह रहा हूँ कुछ फेक स्टोर टाइप का डेटा जो है ना वो मुझे मिले, तो मैं डमी डेटा बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कॉन्स्ट डेटा मैंने एरे बना ली, ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, सही है। पहली चीज उसमें क्या आती थी हमारे फेक स्टोर की एपीआई के अंदर, पहला क्या था हमारे पास, टाइटल की प्रॉपर्टी थी, आईडी भी थी ना, आईडी दे स्कूल के रहे जमाने में याद है कुछ पहने थे ये होता सही है। दूसरी चीज हमारे पास क्या आती थी उसकी, आईडी। आईडी मैंने अभी क्या रख दिया इसकी फिलहाल 1, मैं खुद ही हार्ड कोडेड डेटा भेज रहा हूँ, सही है। तीसरा मैं फिलहाल अभी एक चीज और रख रहा हूँ, क्या नाम है उसका, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन। दिस इज अ स्मार्ट वॉच, दिस इज स्मार्ट दिस इज अ वॉच। ए रोलेक्स वॉच, सही है। स्मार्ट वॉच कर लेंगे आप। ये मेरे पास एक डमी डेटा क्रिएट हो गया, एक काम करता हूँ उसकी कॉपी निकाल लेता हूँ, दूसरा डेटा भी बना लेते हैं, सही है, 2 डेटा बना लेते हैं, सही है। इसमें फील्ड भी डाल देते ना, क्या है? कैसे वॉच हो गई है, इसको मैंने कर दिया 2 और इसको मैंने कर दिया कैसे वॉच, ठीक है। यानी मैंने खुद से क्या किया, खुद से मैंने एक डमी डेटा क्रिएट कर लिया, एक एरे बनाई डेटा की और उसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भेज दिया। अब मुझे इसको सेंड करना है कि मैं फ्रंट एंड पे इसको देख सकूं या अभी थंडर क्लाइंट पे इसको देख सकूं, तो कैसे भेजूंगा मैं इसको, और आप क्या करते हो डेटा को सेंड करेंगे। जब भी आपको ऐसा डेटा या आपको डेटाबेस से डेटा भेजना होता है, आप क्या करते हो, जो भी वेरिएबल का नाम होता है वो यहाँ पे आके कॉमा, चलो मैसेज हटा दे देना फिलहाल, मैसेज की डेटा। अभी फिलहाल मेरी प्रॉपर्टी का नाम मैंने क्या रख दिया है, डेटा, और फिर मैं डेटा भेज देता हूँ, ठीक है। ये क्या तरीका है, इससे ये हो रहा है कि मैंने जो भी डेटा भी मेरे पास डमी पड़ा हुआ है वो मैंने अपना हमारे जो जेसन फॉर्मेट है उसके थ्रू मैंने फ्रंट एंड के ऊपर या हमारे पोस्टमैन के थंडर क्लाइंट के ऊपर मैंने भेज दिया है। आइए इसको टेस्ट करते हैं। मैं गया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, दोबारा मैंने इसके ऊपर हिट किया सेंड के ऊपर, जैसे मैंने हिट किया तो उसने मुझे ये तमाम डेटा दे दिया। इस तरीके से आपका, यानी मेरी एक डेटा की प्रॉपर्टी आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। हमें पता है जेसन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली, उसके अंदर हमने प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया था, डेटा। डेटा के अंदर हमने एक वो बनाया था, एरे बनाई थी, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स थी, जिसमें हमारे पास सारा मॉक डेटा था। उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का सारा डेटा मुझे मिलना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? बना ले इसको जल्दी से। अभी आपसे एक सवाल भी पूछ लेते ना, कोड दिखा रहे हैं, बगैर कोड के नहीं होगा। एक फोल्डर होता है, ये फोल्डर जो होगा ना, ये आपका फोल्डर जो होगा ना, ऐप से भी बाहर बनेगा, ऐप डायरेक्टरी से भी बाहर बनेगा। इस फोल्डर का नाम होता है लिब्स। यह है लाइब्रेरी का छोटा फॉर्म, यानी इसको हम लाइब्रेरी के शॉर्ट फॉर्म में लिब्स कर दिया हमने। इसमें क्या होता है, मोस्टली जब हम डेटाबेस कनेक्ट करते हैं ना, तो हम डेटाबेस की तमाम फाइलें ना इसमें रखते हैं, लिब्स के अंदर। लेकिन अभी हमारे पास डेटाबेस तो है नहीं, अभी हमने डेटाबेस पढ़ा भी नहीं है, तो हमने क्या करा, अभी सिर्फ हमने एक फोल्डर बनाया है और इसके अंदर अभी हम फाइल बना लेंगे। उस फाइल का नाम क्या है, db.ts। सही है, अभी हम सिर्फ मॉक db बना रहे हैं, सही है। और हम क्या करेंगे, इस डेटा को उठाएंगे जो अभी हमने यहाँ पे बनाया था एपीआई के अंदर, सही है, यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे और इसको एक्सपोर्ट करा देंगे ताकि ये हमें वहां पे इंपोर्ट कर सके, हम इसको यूज कर सकें।
बल्कि इसको डेटा नहीं करते, इसको कर देते हैं प्रोडक्ट लिस्ट, ताकि हम वापस को ले सकें। प्रोडक्ट लिस्ट सही है। हम यहाँ पर आएंगे अपने राउट के अंदर, इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट प्रोडक्ट लिस्ट। डायरेक्ट वो लिप्स के डीबी के फोल्डर के अंदर से निकल रहा है और मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे, मुझे पता है मैंने वहां पे डमी डेटा रखा हुआ है, ये इंटेलिजेंस ने मुझे दिखा दिया। अब मैं आके क्या करूंगा, यहाँ पे आके बस इसको पेस्ट कर दूंगा। तो हमारा लिप्स का फोल्डर बेसिकली क्या होता है, डेटाबेस के जितने भी तमाम हम लोगों के ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं उसके लिए बनता है, और उसमें एक लाजमी एक फाइल बनती है db.ts की, जो शॉर्ट फॉर्म होती है डेटाबेस की। सही है भाई, आगे बढ़े? यस सर। दोबारा से बता दूं? ठीक है, दोबारा बता देंगे। थंडर क्लाइंट से नहीं गेट हो रही है, सर्वर चल रहा है। अभी तक हमने ना फोल्डर्स के बारे में नहीं पढ़ा। एक अच्छा डेवलपर जो होता है ना, वो अपने काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए फोल्डर्स बनाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जस्ट हमारे पास फुल फ्लैश फ्रेमवर्क आ गया, वो बोलता है भाई फ्रंट एंड भी कर लो, बैक एंड भी कर लो, तुम्हारे ऊपर है, दोनों करना है दोनों करो, एक यूज करना है एक यूज करो। अब ना कुछ हमारे पास फोल्डर्स की कन्वेंशन भी होती है। कन्वेंशन से मुराद क्या है भाई, ये फोल्डर ना इसी स्पेसिफिक काम के लिए यूज होता है, सही है। मैंने एक फोल्डर बनाया है लिप्स के नाम से। अब ये लिप्स का जो फोल्डर है ना, ये देखो ऐप डायरेक्टरी के भी बाहर है, सही है। ये लिप्स का फोल्डर बेसिकली शॉर्ट फॉर्म होता है लाइब्रेरी का, लाइब्रेरीज का। इस फोल्डर के अंदर बेसिकली हम करते क्या है, हमारा बैकएंड या डेटाबेस से रिलेटेड जितना भी काम होता है, डेटाबेस से रिलेटेड खास तौर पे डेटाबेस, आपके पास डेटाबेस से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो आप इस लिप्स के फोल्डर के अंदर करते हो, सही है। हम इस लिप्स के फोल्डर के अंदर जाके एक फाइल बनाते हैं, ये फाइल लाजमी बनती है। इस फाइल का नाम क्या है, db.ts, जो शॉर्ट फॉर्म है database.ts की, सही है। इसके अंदर बेसिकली हम सारे ना डेटाबेस से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, लेकिन अभी हमारे पास डेटाबेस है नहीं। हमने अभी क्या करें, एक एरे बना लिया फिलहाल डेटाबेस के लिए, और उसके अंदर हमने अपना सारा डमी डेटा रख दिया। अब मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया ताकि मैं इसको कहीं ना कहीं पे यूज कर सकूं। तो मैंने इसको अपने राउट के अंदर यूज करना था, तो मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया और यहाँ पे आके मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट प्रोडक्ट लिस्ट फ्रॉम, ये तो आप लोगों को पता है कि डायरेक्ट @ करके लिप्स, और लिप्स के अंदर जो हमारी db.ts की फाइल आ रही है वहां से निकल के आ रहा है। अब इसको डायरेक्टली मैंने भेज दिया, हमारे जो भी हम डेटा सेंड कर रहे थे उसके अंदर मैंने भेज दिया। तो बस ये थोड़ा सा काम किया है मैंने, यानी मैंने सिर्फ कोड क्लीन करा है और एक अच्छे सा फोल्डर कन्वेंशन को फॉलो करा है। अब ये भी जल्दी से कर लें। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, डीबी कन्वेंशन होती है, डीबी कन्वेंशन है। आप अपने नाम से भी रख के बना सकते हैं, लेकिन वो फिर कन्वेंशन नहीं होती है। मैं हमजा के नाम से रख के बना लूं, कोई दूसरा डेवलपर आया बोले यार ये हमजा के नाम की कौन सी फाइल आ गई है, मैंने तो अभी तक पढ़ी नहीं है, तो फिर ये मसले की बात है। अब एक काम करते हैं, अब मैंने अभी तक एक राउट बनाया गेट का, ये देख पोस्ट का राउट बना हुआ है, चल जाएगा? कितने कह रहे चल जाएगा? अभी तक मैंने गेट की एक एपीआई बना दी है, सही है। पोस्ट की मैंने एपीआई नहीं बनाई है, चल जाएगी? अगर मैं थंडर क्लाइंट पे चला के देखूं चल जाएगी नहीं चलेगी? चला के देखें। मैं आता हूं पोस्ट के ऊपर। अच्छा, जो मैंने स्टेटस कोड दिया है ना, वो देखो 200 यहां पर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं स्टेटस को यहां पे आके 01 कर दे, 201 कर देता हूं, ठीक है, और मैं इसको चेंज करके चलाता हूं। अच्छा एक मिनट रुको, मैंने पोस्ट कर दिया, नहीं मैंने अभी स्टेटस कोड चेंज किया, तो अब यहाँ पे स्टेटस कोड क्या आ गया मेरे पास, 201। उसने क्या कर दिया, क्रिएटेड। क्रिएटेड हमेशा उस वक्त यूज होता है जब हमारा कोई डेटा सेव हो रहा होता है। तो मैं इस वजह से बोल रहा था कि आप लोग इसको थोड़ा सा फोकस करेगा। अभी तक मैं आपसे बात कर रहा था कि मैंने पोस्ट का राउट नहीं बनाया है, पोस्ट की एपीआई नहीं बनाई है। तो क्या लगता है आपको, पोस्ट का राउट चल जाएगा नहीं चलेगा? मैं तो बोलता हूँ चल जाता है। हमारा राउट सेम रहेगा, मैं सिर्फ यहाँ पे आके मेथड चेंज करूंगा, और ये आई गेस क्लियर नहीं होता ये शायद ना। मैं दोबारा जैसे इसको सेंड करूंगा ना, इसने एक एरर दे दिया मुझे 405 मेथड नॉट अलाउ। ये बोल रहा है तुमने पोस्ट की तो एपीआई बनाई नहीं है, तो कैसे चला रहे हो? तो हमें लाजमी ऐसा नहीं होता कि एक आपने route.ts की फाइल क्रिएट कर ली, जैसा करना
आपने route.ts की फाइल क्रिएट कर ली तो आपका काम हो गया। आपको उसके अंदर एपीआई बनानी है तो आपको उसके मेथड लाजमी डिफाइन करने होंगे। अगर मुझे पोस्ट की एपीआई बनानी है तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा? अच्छा, इसी फाइल आपको जो भी फाइल एपीआई के मेथड बनाने ना प्रोडक्ट के, वो इसी फाइल के अंदर रहते हुए बनाने पड़ेंगे। सही है? इसमें बस एक मसला ये वाला है, अगर मुझे पोस्ट की एपीआई बनानी है मैं क्या लिखूंगा? पोस्ट। क्यों यूज होता है पोस्ट का मेथड? क्रिएट करने के डेटा क्रिएट करने के लिए। क्रिएटेड डाटा को आगे पोस्ट टैब 9 नहीं है मेरा। हाँ, अच्छा, पोस्ट की एपीआई बन गई मेरी। पोस्ट का क्या फायदा होता है? बाकी कोई नहीं, बाकी किसी ने नहीं पढ़ा क्या? डेटा पोस्ट करने के लिए यूज होता है। फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर डेटा गेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? फ्रंट एंड से डेटा बैक एंड पे गेट करने के लिए मैंने टर्म चेंज कर दी थी। क्लास हो रही है। बैक एंड से फ्रंट एंड पे डेटा गेट करने के लिए क्या यूज होता है? सही है, फ्रंट एंड पे डेटा गेट करने के लिए क्या यूज हो रहा है? हो गए कंफ्यूज? फ्रंट एंड से बैक एंड पे डेटा भेजने के लिए क्या यूज होता है? बैक एंड से फ्रंट एंड पे डेटा गेट करने के लिए क्या यूज हो रहा है? फ्रंट एंड पे डेटा गेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? फ्रंट एंड से डेटा पोस्ट करना है मुझे, डायरेक्ट डेटाबेस में पोस्ट करना है, होता ही नहीं है। बैक एंड इसीलिए बना है। आपका पोस्ट का राउट बन जाएगा। इसको टेस्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो आपको ना बड़ा वो होगी। अब यहाँ पे हमारे पास मेथड नॉट अलाउड आ रहा था। अब मैं जैसे इसको अंडर क्लाइंट पे आके मैं हिट करूंगा, चल गई एपीआई मेरी। लेकिन 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 सर आपने तो बोला था कि पोस्ट जो होता है वो फ्रंट एंड से डेटा लेकर आके बैक एंड पे, हम फ्रंट एंड से बैक एंड पे डेटा लेकर आते हैं, लेकिन हमने तो डेटा लिया ही नहीं है। ये तो आपने सिर्फ गेट वाली चीज को रिसीव को कर दी। हम फ्रंट एंड से डेटा कैसे रिसीव करेंगे? हम फ्रंट एंड अगर हमें कोई डेटा भेजता है, मैं अपनी एपीआई के अंदर वो डेटा कैसे रिसीव करूंगा? सर हम वो डेटा रिसीव करेंगे पैरामीटर के थ्रू। जब भी हम पोस्ट या गेट की एपीआई बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये जो एसिंक्रोनस फंक्शन खुल रहा है ना, यहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटर होता है, इसका नाम होता है रिक्वेस्ट का। ये पैरामीटर जो होता है ये बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट.जेएस का अपना प्रोवाइडेड होता है। इसका पहला पैरामीटर, इसका नाम आप कुछ भी रख दो, इसमें डेटा आ रहा होता है। सही है? इसकी हम टाइप बताते हैं। इसकी टाइप जो होती है वो टाइप होती है रिक्वेस्ट टाइप। सही है? ये रिक्वेस्ट टाइप सर ने नहीं बनाई है। ये रिक्वेस्ट टाइप नेक्स्ट.जेएस ने नहीं बनाई है। ये रिक्वेस्ट टाइप बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट की है, टाइपस्क्रिप्ट की टाइप है। सही है? ये मैंने नहीं बनाई है, ना मुझे पता है इसके अंदर क्या आता है। इसकी हमेशा हम टाइप क्या डिफाइन करेंगे? रिक्वेस्ट टाइप। यानी हम इसका पैरामीटर का नाम क्या रखेंगे? कुछ भी रख देना। यहाँ पे इस पैरामीटर का नाम कुछ भी रख देना, हमजा रख देना, कुछ भी रख देना, फात भाई का नाम रख देना, अपना नाम रख देना। इसकी टाइप क्या डिफाइन करेंगे हम? रिक्वेस्ट टाइप। सही है? अब मैं चाह रहा हूं कि मैं फ्रंट एंड से कोई डेटा भेजूं, यानी अपने पोस्टमैन को फिलहाल आप कंसीडर करो अभी फ्रंट एंड। मैं अभी फ्रंट एंड इस वजह से नहीं लेकर आ रहा, या नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन में फ्रंट एंड इस वजह से नहीं लेकर आ रहा ताकि आप अभी कंफ्यूज ना हो। फिलहाल इस पे अपना हाथ साफ कर लो, फिर हम लोग आगे जैसे जाएंगे ना, मैं फ्रंट एंड पे आपको बताऊंगा किस तरीके से वाली पे इंटीग्रेट होती है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना कोई डेटा भेजूं हमारे थंडर क्लाइंट से, और मैं अपनी एपीआई में उसको रिसीव करूं जाके ना, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो नीचे आऊंगा, बॉडी में आऊंगा। सही है? अब मुझे जेसन में डेटा भेजना है, क्योंकि हमें पता है एचटीटीपी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारा वो कौन सा है फॉर्मेट? एचटीटीपी। अब मैं यहाँ पे भेजता हूं ऑब्जेक्ट। सही है? जेसन में डेटा भेजना है तो स्ट्रिंग के अंदर करते हैं। मैंने बोला पहले भेजो इसका नाम।
सही है। सही है। मैंने एक प्रॉपर्टी बना ली नेम की, सही है, जिसमें मैंने अपना नाम रख दिया। उसके बाद मैं दूसरी प्रॉपर्टी बना लेता हूं जिसको मैं लिख देता हूं फोन, सही है। फोन में मैं भेज देता हूं नंबर समथिंग 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 समथिंग, सही है। अब मैं जैसे ही इसको सेंड करूंगा, ये मेरा जेसन का डेटा बन गया, सही है, बॉडी के अंदर। अच्छा हाँ, एरर दे रहा है वो, आखिरी से कॉमा हटा देंगे और इसको भी सेव कर लेते हैं। अब मैं इसको जैसे ही चलाऊंगा, एपीआई तो चल गई। क्या मेरी एपीआई में डेटा आया होगा या नहीं आया होगा? डेटा आया होगा, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? हम क्या करेंगे, अगर मैंने वहां से फ्रंट एंड से कोई डेटा भेजा है, सही है, अगर मुझे उस डेटा को चेक करना है कि उसके अंदर डेटा, मेरी एपीआई पोस्ट एपीआई के अंदर डेटा आया है या नहीं आया है, तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्स्ट, सही है, यहाँ पे लिख दूंगा बॉडी या डेटा, कुछ भी अपने नाम से लिख देना, सही है। अवेट, क्योंकि हमारी एपीआई जब भी फ्रंट एंड से बैकएंड के ऊपर डेटा ला रही होती है तो उसमें टाइम लगता है। रिक्वेस्ट, हमने किस फॉर्मेट में डेटा भेजा है? जेसन फॉर्मेट में, सही है। उसमें दो चीजें जाती हैं, एक हेडर और एक बॉडी। और एक काम कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारे पास डेटा आया या नहीं आया, सही है। मैंने दोबारा एपीआई हिट करी। अब मुझे एक बात बताएं, मुझे देखना है ये कंसोल कहाँ आएगा, ये सर्वर पे या ब्राउजर पे आएगा या सर्वर पे आएगा? एपीआई कहाँ पे रन होती है? सर्वर पे। टर्मिनल खोल लेते हैं। टर्मिनल मैंने खोला, ये देखिए मेरी पोस्ट की एपीआई हिट हुई और उसमें कौन सा डेटा आया? जो मैंने वहां से थंडर क्लाइंट से भेजा था। इसी तरीके से अगर मुझे और डेटा भेजना है उसके अंदर, अब लेट्स सी मुझे नेशनैलिटी भेजनी है, सही है, मैं हिट करूंगा इसको। एक दफा एपीआई हिट हो गई, उसके बाद मैं आऊंगा, टर्मिनल खोलूंगा, नीचे देखूंगा तो मेरे पास क्या हो रहा है? मेरे पास थंडर क्लाइंट से जो डेटा बना के मैं भेज रहा हूं वो मुझे अपने एपीआई के अंदर रिसीव हो रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं इसको, पोस्ट को। अगर मुझे फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर डेटा लेना होगा तो सबसे पहले तो मैं अपना पोस्ट का एक फंक्शन बनाऊंगा, तो मेरी पोस्ट की एपीआई क्रिएट हो जाएगी। सेम टू सेम मैं सारा का सारा काम जो है मैं ऐसे ही कर दूंगा जैसी मेरे गेट की एपीआई में हुआ है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो डेटा मुझे फ्रंट एंड से मिल रहा है मैं उसको अपनी बैक एंड की एपीआई में गेट करूं। तो गेट करने के लिए मेरे पास एक पैरामीटर मिलता है मुझे इस फंक्शन के अंदर। उस पैरामीटर का नाम क्या है? रिक्वेस्ट, और उसकी टाइप क्या है? रिक्वेस्ट आ गई, सही है। अब मुझे पता है कि जो भी मेरा डेटा आ रहा है वो डेटा आने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो मैं क्या कीवर्ड यूज करता हूँ? अवेट। और मैंने किस फॉर्मेट के अंदर भेजा हुआ है? जेसन के अंदर। अगर मैं एक्सएमएल में भेजता तो क्या लिखता है यहाँ पे? एक्सएमएल लिखता है। जैसे ही मैंने लिखा और मैंने उसको हिट करा सेंड के ऊपर, तो क्या हुआ? उसने मुझे बता दिया कि मेरे पास ये डेटा रिसीव हो गया है। अब आप इस राउट को फौरन से बना रहे हैं, मुझे पता है बहुत कंफ्यूजन है ये। आप क्या करो, सिर्फ कॉपी करो, पेस्ट करो और इसको पैच कर दो। आपकी एपीआई बन गई पैच की, क्योंकि पैच भी आपका फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर डेटा लाने के लिए यूज होती है और डेटा को एडिट करने के लिए यूज होती है, सही है। तो हम क्या करेंगे, अगर लेट्स सी हमें किसी डेटा को एडिट करना है, अभी फिलहाल मैं एडिट की कोई वो नहीं बना रहा, अगर मुझे पैच की एपीआई बनानी है, और अगर मुझे कोई डेटा एडिट करना है, लेट्स सी मुझे रोलेक्स वॉच को एडिट करना है, रोलेक्स को मैंने करना है तो सोन वॉच, सही है। टाइटल
मैंने लिख दिया इसको टू साउंड वॉच, सही है। और अल्लाह भला करे, जब भी आप पैच की एपीआई कॉल करते हो तो इसके अंदर आपको फ्रंट एंड से लाजमी एक चीज भेजनी पड़ती है। वो चीज क्या होती है आपकी? आईडी। क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हमें किस डेटा को एडिट करना है, तो हमें जब भी फ्रंट पैच की एपीआई यूज करेंगे तो हम लाजमी एक फ्रंट एंड से एक प्रॉपर्टी भेजेंगे। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? आईडी। लेट्स सी, मुझे अभी मेरे पास कोई आईडी कौन सी थी? 1, सही है। मैंने बोला मुझे 1 आईडी है, उसके ऊपर इस टाइटल को चेंज करना है। अभी चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने कोई फंक्शनैलिटी तो लिखी नहीं है। फिलहाल हम जैसे ही पैच की एपीआई को हिट करेंगे तो मेरी एपीआई हिट हो गई, और मैं अब आके अपने इसको देखूंगा तो ये मुझे बताएगा कि मेरी पैच की एपीआई सक्सेसफुली हिट हो गई है। उसके अंदर मेरे पास एक प्रॉपर्टी आ रही है टाइटल की और एक आईडी 1। हम क्या करते हैं, ये आईडी उठाते हैं बैकएंड पे, फिर हम इसको हमारे पास जो हमारा डेटाबेस होता है उसमें मैप करा के हम ये जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको एडिट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा पैच का काम चल रहा है। फिलहाल अभी आप एपीआई बनाने से उसको रखो, किस तरीके से एडिट होगा डेटा, किस तरीके से डिलीट होगा, हम आगे इंशाल्लाह इसको देखते रहेंगे। पैच की एपीआई का काम बस इतना सा ही है। पुट का एपीआई, अब आप लोग एक काम करो, पुट की भी एपीआई बनाओ। पुट की भी एपीआई बिल्कुल सेम है। सिर्फ एक कीवर्ड चेंज होगा पुट का। बताते हैं तो कौन सी एपीआई कॉल जाती है? गेट की एपीआई कॉल जाती है, सही है। डेटा आगे मेरे पास, सॉरी रिजल्ट करा इसको मैंने क्या किया, पहली दफा में मैंने एपीआई कॉल करी। अब मुझे पता है मैंने फेच जब भी कॉल होता है उसमें टाइम लगता है, तो मैंने अवेट लगा दिया। अब मैंने बोला जो भी मेरा डेटा वहां से आ रहा है, सही है, उसको जेसन में कन्वर्ट कर दो। लेकिन उससे पहले ना हम एक चेक लगाते हैं। ये चेक लाजमी अपने माइंड में रखना कि लेट्स सी अगर वहां से एरर आ जाए तो हम क्या करते हैं, एक दफा चेक करते हैं कि अगर response.ok, ओके का मतलब है हमारी एपीआई सही से कॉल हो गई है या नहीं हुई है। अगर ये ओके सही, ओके ट्रू आता है ना, तो हम एपीआई को कॉल कर देते हैं, अदरवाइज हम एरर थ्रो कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है ओके सही आएगा तो हमें डेटा मिल जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको फ्लिप कर देते हैं, यानी कोई भी वैल्यू ट्रू हो जाए उसको फॉल्स कर दो। हम कहते हैं अगर एरर आ जाए तो एक एरर थ्रो कर देना, थ्रो न्यू एरर, एपीआई नॉट फाउंड, ताकि हमें पता लग जाए कि मेरी एपीआई ब्रेक हो गई है। इस चीज को लाजमी माइंड में रखना कि जब भी आपकी एपीआई ब्रेक हो जाती है तो आप लाजमी कोई एरर हैंडलिंग कर रहे होते हो। एरर हैंडलिंग करने के लिए खुद से आपको कस्टम एरर डिफाइन करना पड़ता है, और आपको पता है कस्टम एरर देने के लिए क्या करते हो, आप लिखते हो थ्रो न्यू एरर, यानी आप खुद से एरर बता रहे हो कि अगर मेरी एपीआई सही नहीं चल रही है तो कोई एपीआई में एरर आया, एपीएस या समथिंग है। सबसे अच्छी चीज होती है, हम यहाँ पे लिख देते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, हमें पता ही नहीं है कि क्या हो गया, बस हमने इसको मैसेज दे दिया फ्रंट एंड पे कि कोई ना कोई एरर आ गया। इसके बाद हम रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट को। जा रहे हैं, क्लास तो ले ले। अब क्या करेंगे, एपीआई बहुत कीमती है, अब मुझे इस फंक्शन को यूज करना है। हीरो इस मामले में डिलीट नहीं पड़ा, डिलीट घुमा दिया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा। हमें पता है कि हमारे सारी चीज, हमारा जो राउट होता है वो सर्वर साइड राउट होता है, तो हम इसको हम एसिंक्रोनस बना देंगे। कॉन्स्ट प्रोडक्ट इक्वल टू, तुम्हारे डबल एस के अलावा मेरे को बहुत चीजें डबल है। कॉल कर लेंगे। इसमें अवेट नहीं लगा, आई गेस ये आपका असाइनमेंट था फेक स्टोर एपीआई वाला जो था। अब मैं इसको जाके चलाता हूँ, अवेट क्यों लगाएंगे, लगाना चाहिए। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, आने में टाइम लगेगा। अभी मेरा कंसोल कहाँ पर आएगा, ब्राउजर
ब्राउजर पे आएगा या सर्वर पे आएगा, टर्मिनल पे आएगा? टर्मिनल पे। देख लेते हैं ये क्या आ गया, ये क्या आ गया? ये पूरा ऑब्जेक्ट पकड़ने के लिए दिया हुआ है। इतना सारा डेटा क्या आ गया है? नहीं नहीं, ये क्या है? ये तो देखो, अबे कौन सा लॉक किया है पता नहीं। देखो पेंडिंग के अंदर पता नहीं कौन सा स्टेटस। ये क्या आ गया? पेंडिंग है सिंबल। हाँ, एरर राइट। इसमें जब सब आपने उठा लिया, सब उठा लिया। फ्रंट एंड से एपीआई कॉल करी बैक एंड की, तो ये क्या चीज हो गई? उसको पता नहीं है। ये तो अजीब सी चीज आ गई हमारे पास। वहां पे अगर मैं दिखाऊं, एक मिनट, अगर मैं उस पर देख रहा था थंडर क्लाइंट के ऊपर, थंडर क्लाइंट पे तो बिल्कुल सही आ रहा था। अभी यहाँ पे क्या हो गया इसको आते आते? चलो इसको वो करते हैं, डिबग करते हैं इसको, ये हुआ क्या है? हमने क्या किया है, हाँ, यहाँ पे अवेट अवेट नहीं नहीं लगा लगाया। है। अवेट नहीं लगा है। आप नीचे अवेट का कह रहे थे। उसने क्या करा, अवेट हमारा जो भी डेटा आया था उसको रॉ फॉर्मेट में दे आप दिया। नीचे वाले अब एक्सपोर्ट जेसन के बाद जैसे हमने इसको नीचे चलाया ना, उसने उसको डायरेक्ट रॉ फॉर्मेट के अंदर ही रिटर्न कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा, यार ऊपर अवेट लगा तो था। नहीं 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 ऊपर क्या आएगा? देख लो अब क्या करना। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे नहीं लगी है, बोल रहा हूँ ना उधर गेट के अंदर लगेगा। वो मैं भूल गया था, Product में लगेगा। वो इधर लगेगा। गेट ऑल प्रोडक्ट में अवेट है। हाँ, गेट में लगेगा। मैं वेट लगाना भूल गया था, इस वजह से रॉ अच्छा, फॉर्मेट बनाया में उसका रिटर्न कर दिया था। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, टर्मिनल पे जाता हूँ, अब इसको जल्दी से नीचे लेके आते हैं। तो ये देखें मेरे पास डेटा मिलना शुरू हो गया। अब इस डेटा को यूज करना है, मुझे लूप थ्रू करना है। कौन सा मेथड यूज होता है लूप का? डॉट मैप। मैप का मेथड यूज होता है। मैं क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा, मुझे पता है मुझे एरे मिल रही है प्रोडक्ट्स डॉट, डायरेक्ट फंक्शन में नहीं पहले तो ये देखेंगे हमारे इसमें आ क्या रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ रही है डेटा की, डेटा के अंदर हमारा वो चल रहा है प्रोडक्ट डॉट डेटा डॉट एरे। एरे के ऊपर कौन सा मेथड चलता है हमारा? मैप। मैप पढ़ाया था ना फाद भाई ने, हमने खुद ही पढ़ लिया। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, इसको प्रोडक्ट्स कर देते हैं, इसको प्रोडक्ट्स कर देते हैं। और फिलहाल इसकी टाइप अभी एनी कर देते हैं, सही है? एनी एक्सटेंशन होता है। रिटर्न कर देते हैं कुछ HTML। एक्सटेंशन का टाइप जल्दी से बना के दे। देखना पड़ेगा। टापा टेक्निक नहीं कहीं और डिव पहले मेरे पास क्या प्रॉपर्टी आ रही है टाइटल की, S3 हो जाए। हल्के हल्के करूं तेज असल में इसमें लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को बाकी उसको भी बता सकूं। टाइम कम है हमारे पास इसमें। डेट प्रोडक्ट, शुरू भी होगा। हाँ, मैं रिपीट कर दूंगा शुरू है। इंटरव्यू आप नहीं गए? डॉट टाइटल, आप नहीं हो लेटर? सही है? लेटर नहीं हो? H2, इसको एक बार कर जाओ। दूंगा H2। मेरे को भेजने के चक्कर में थे। और इसी की कॉपी बना लेते हैं और इसकी जगह पे हमारे पास आ रही होगी एक प्रॉपर्टी प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ रही है, मैं भी आईडी यूजिंग कर रहा हूँ। अब मैं जरा जाके देखता हूँ तो मेरे पास टाइटल आया, डिस्क्रिप्शन आ गई, सही है? इस तरीके से हम अपने फ्रंट एंड से बैक एंड से फ्रंट एंड के ऊपर डेटा के ऐड कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। हमने पहले गेट की एक एपीआई बनाई थी, कोड दिखाता हूं रुकें।
गेट की एपीआई बनाई थी जिसके अंदर हमने अपना कौन सा डमी डेटा रख दिया था, ठीक है। अब मुझे इस एपीआई को अपने फ्रंट एंड के ऊपर यूज करना है। यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपनी page.tsx की फाइल में आऊंगा। अब हम सबको पता है हमें एपीआई कॉल करने के लिए एक फंक्शन प्रोवाइड किया गया है, उस फंक्शन का नाम क्या है, फैच नाम है, सही है। हमने बोला भाई गेट और एक फंक्शन बना लिया हमने ऊपर एसिंक्रोनस। हमें पता है एपीआई की जब भी ट्रांजैक्शन हो रही होती है उसमें एक टाइम लगता है, तो हमने उसको एसिंक फंक्शन बना लिया। हमने एक वेरिएबल बनाया जिसको अवेट कराया, फैच लिखा। फैच के अंदर हमारा यूआरएल कौन सा जाएगा, जो हमारी एपीआई का यूआरएल है, http localhost 8000/API/product चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें एपीआई कॉल करनी है। अगर मैं कोई भी मेथड डिफाइन नहीं करता तो कौन सा मेथड कॉल होता है, गेट का मेथड कॉल हो जाता है। मैंने कोई भी मेथड डिफाइन नहीं करा है। उसके बाद मैंने एक चेक लगाया है। ये चेक नहीं भी लगाए तो मसले की बात नहीं है, लेकिन मैं लाजमी लगाता हूं। जो भी मेरा रिस्पॉन्स है अगर वो ओके है यानी सही है तो आगे चलेगा, इफ का चेक नहीं चलेगा। अगर ओके नहीं है तो ये एरर थ्रो कर दो। ये जो है ना बेसिकली ये जो देख रहे हैं आप एक्सक्लेमेशन मार्क, ये आपके रिजल्ट को ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। ये इस तरीके से काम करता है। ये अगर मैं ट्रू लिखता हूं तो क्या रिटर्न करता है जावास्क्रिप्ट, मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके आगे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूंगा तो क्या कर देगा, वो फॉल्स कर देगा। क्या करता है, वैल्यू को ये फौरन से फ्लिप कर देता है। और अगर मैं इसको फॉल्स लिखूंगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैं फॉल्स के आगे में अगर ये फ्लिप लगा दूंगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ये क्या करता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो भी हमारी ट्रू या फॉल्स की वैल्यू होती है उसको फ्लिप कर देता है ये। तो क्या किया मैंने बोला रिस्पॉन्स अगर जैसे मेरा सही नहीं आता तो फॉल्स होता बाय डिफॉल्ट, इफ नहीं चलता। तो मैंने उसको ट्रू करके मैंने बोला भाई एरर दिखा देना। अगर मेरे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स सही आ रहा है तो उसको ट्रू को फॉल्स कर देना। तो क्या होगा, ये चलेगी नहीं, वो डायरेक्ट वो नीचे आ गया मेरे पास कांस्टेंट रिजल्ट के ऊपर। मैंने कहा जो भी मेरा डेटा आ रहा है वो मुझे पता है जेसन फॉर्मेट के अंदर आ रहा है, तो मैंने रिस्पॉन्स को किस में कन्वर्ट कर लिया, चल रहे हैं जेसन फॉर्मेट में। और मैंने जो भी मेरा रिजल्ट आया था मैंने उसको कन्वर्ट, रिजल्ट को मैंने बाहर रिटर्न करा दिया ताकि मैं उसको यूज कर सकूं। अब मुझे अपने होम पेज पे यूज करना था। अब मुझे पता है मेरा जो ये फंक्शन है ये एसिंक्रोनस है। अब मुझे एसिंक्रोनस फंक्शन को कॉल करने के लिए अपने जो मेरा होम पेज का कंपोनेंट है उसको भी एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे क्या कीवर्ड यूज कर लिया, एसिंक यूज कर लिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मेरा जो भी है फंक्शन का डेटा या रिजल्ट था उसको मैंने एक वेरिएबल में सेव कर लिया। और मुझे पता है ये फंक्शन कुछ टाइम लेगा मेरा डेटा बैकएंड से लाने के लिए। उसके आगे मैंने क्या लगा दिया, अवेट लगा दिया। अब मुझे पता है मेरे पास जो है एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके अंदर मेरे पास जो है डेटा की प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर मेरे पास पूरा का पूरा डेटा आ रहा है, सही है। मैंने क्या करा, एरे है, एरे का हमने एक मेथड पढ़ा था मैप, जो हमारी क्या करता है, इटरेट करता है हमारी एरे के ऊपर ताकि हम HTML जनरेट कर सके रिएक्ट के अंदर। तो हमने उसके ऊपर इटरेशन करी। इटरेशन करने के बाद क्या करा, जो जो मेरी प्रॉपर्टीज थी वो मैंने इसकी डिस्प्ले करा दी। तो इस तरीके से आप हमारी गेट और पोस्ट की गेट की एपीआई को यूज कर सकते हैं। अब एक काम करें, इसके फौरन बाद अब आप पोस्ट की एपीआई देखें किस तरीके से फैच के ऊपर पोस्ट की एपीआई चलती है। आपका एक सेकंड पैरामीटर खुलता है यहाँ पे और उसके अंदर मेथड डिफाइन होता है। सेकंड पैरामीटर खुलेगा, इसके अंदर आपके पास मेथड का एक कीवर्ड डिफाइन होगा। यहाँ पे मेथड का एक कीवर्ड डिफाइन करें और डेटा को पोस्ट करें, करके देखें इसको फौरन से हो रहा है या नहीं हो रहा है। मॉक एपीआई डॉट आईओ पे चले आना, इधर जाइएगा, यहाँ पे ना फिलहाल मैं डिलीट कर देगा प्रोजेक्ट को ना, सही है। आपके पास कुछ इस टाइप का आएगा, बल्कि आपसे बोलेगा कि कंटिन्यू विद गूगल या कंटिन्यू विद गिटहब, सही है। तो आप अपना सबको साइन अप कर लेना। साइन अप करने के बाद यहाँ पे वो आपको बोलेगा एक नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए। यहाँ पे आके आप अपना नया प्रोजेक्ट बना लेना, जो भी होगा आप अपने नाम से बना लेना, हैकाथॉन के नाम से, सही है, हैकाथॉन 3, सही है। अब अपनी एपीआई का ना कोई प्रीफिक्स रख लेना, जैसे अभी हमने नेक्स्ट.जेएस में
जैसे हम लोगों ने Next.js के अंदर API / हमें कोई भी बनाना होता था, हम फोल्डर बना देते ना, इसका भी यही सिनेरियो है। ये बोलता है कि सबसे पहले तो तुम्हें प्रीफिक्स लगाना है API का, सही है। अब लेट्स सी मुझे प्रोडक्ट्स गेट करने हैं, तो मैं यहाँ पे इसको एक बना दूंगा, एक एंड पॉइंट बना दूंगा प्रोडक्ट के नाम से, ये क्रिएट हो गया, ठीक है। हैकाथॉन 3 के नाम से मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया, ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसने मुझे पूरा का पूरा एंड पॉइंट दे दिया है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, अब इसमें मुझे रिसोर्स ऐड करनी है, मैं इस पे जाऊंगा। अब आपको क्या क्या चीजें चाहिए डेटा के अंदर, वो बोलेगा ये डेटा आपको किस टाइप का चाहिए, आईडी, नेम और आपको कुछ और यूजर का नाम चाहिए। Faker.js जो है ना, Faker.js बेसिकली एक लाइब्रेरी है, सही है, जो रैंडमली हर किसी का नाम उठा के ला देगा, किसी का भी नाम ला देगा, तो ये इसकी टेंशन नहीं लेना। अगर लेट्स सी मैं बोलता हूँ मुझे यहाँ पे चाहिए इमेजेस चाहिए मुझे, मैं यहाँ पे आऊंगा, इमेजेस लिख दूंगा। इकबाल भाई, अब ये मुझसे पूछ रहा है आपको क्या चीज चाहिए, वैसे मुझे लग रहा है इसमें इमेजेस होंगी ही नहीं। इमेजेस है इसमें? नहीं है इसमें। नहीं, इसमें इमेजेस नहीं है शायद। सर इमेजेस हैं। टैग को स्ट्रिंग कर देंगे, बस डायरेक्ट इमेज होगी, उसी के अंदर आ गई ना, ठीक है। हाँ, इमेजेस हैं। अब मुझे किसी की भी चीज की इमेजेस चाहिए, लेट्स से मुझे प्रोडक्ट की इमेजेस चाहिए, किसी की भी चाहिए, मुझे फिलहाल कैट की चाहिए। आप इसको सेलेक्ट कर लेना। ये बेसिकली आप जो है मॉक एपीआई के अंदर स्कीमा डिफाइन कर रहे हो कि मैं जो भी एपीआई बना रहा हूँ उसके अंदर मुझे डेटा किस टाइप का चाहिए, किस टाइप का डेटा चाहिए। तो मैंने बोला भाई पहले तो इसकी बाय डिफॉल्ट आईडी आएगी, वो चाहिए। क्रिएटेड ऐड क्या होता है, जब भी कोई डेटा एपीआई हिट होती है या डेटा सेव होता है तो क्रिएटेड ऐड होता है, यानी इस टाइम पे डेटा क्रिएट हुआ है। तो ये चीज चाहिए या नहीं चाहिए ये आपके ऊपर है, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। नेम चाहिए, मैंने कहा हाँ नेम दे दो। अवतार चाहिए, अवतार बेसिकली आपका वो जो आइकन टाइप का जो बना हुआ होता है ना वो। इमेजेस चाहिए, फिलहाल आप यहाँ से आके कोई सी भी इमेजेस सेलेक्ट कर लेना, फिलहाल मैंने कैट्स की सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं इसको यहाँ पे आके बोलूंगा कौन कौन सी एपीआई चाहिए। गेट की चाहिए मुझे, बिल्कुल चाहिए। पोस्ट की भी चाहिए मुझे, पुट की भी चाहिए। ये जो ऑन का चेक है ना, या तो उसको ऑफ कर दूंगा या ऑन करूंगा। ये बाय डिफॉल्ट ऑफ नहीं होगा, ये ऑन ही चलेगा, ठीक है। मैं क्रिएट कर दूंगा, क्रिएट नहीं हुआ तो क्या नहीं बाल हुआ, मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इसको भी देख लेता। अच्छा, इसका नाम भी तो लिखना पड़ेगा ना, इसको लिख देते हैं फिलहाल। सॉरी सर फंस गए ट्रांसपोर्ट के नाम से, ठीक है, सही। क्रिएट करते हैं, क्रिएट हो गया, सेट है। अब ये पूछ रहा है आपको डेटा कितना चाहिए। जैसे ये होगा तो आपका डेटा क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आके ना ये आपसे पूछेगा कितना डेटा आपको चाहिए, 10 का चाहिए, 15 का चाहिए। मैं बोलता हूँ भाई मुझे ना 50 का डेटा चाहिए, सही है। मैंने 50 का डेटा कर दिया और मैंने इसके बाद जनरेट ऑल कर दिया। जनरेट हो गया, ये मेरा एंड पॉइंट रेडी हो गया। अब मैं एंड पॉइंट को यूज कर लूंगा। इसको कॉपी करो, फिलहाल ये अभी ऐसे ही चल जाएगा क्योंकि इसके ऊपर जो है ना वो नहीं है। अब मेरे एंड पॉइंट का नाम क्या है, ट्रांसपोर्ट। अभी क्योंकि मैंने उसका नाम क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट। मैं हिट करूंगा, ये डेटा आ गया। आपको डेटा जनरेट करने की जरूरत ही नहीं है। मॉक एपीआई का काम बस इतना है आपका। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या क्या किया है ना। mockapi.io को यूज कर लेना। आप जाओगे mockapi.io पे, मेरे पास जो बाय डिफॉल्ट लॉगिन हुआ है ना, इसी वजह से मुझे तमाम डेटा दे रहा है। आप लोगों से पूछेगा कि साइन अप लॉगिन कर लो, आप अपना गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेना। उसके बाद आपके पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, बिल्कुल एम्प्टी। आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, सबसे पहले वो आपका नाम पूछेगा। आपने बोला कि भाई हैकाथॉन के नाम से जो भी आपको पसंद आए उस नाम से रख लेना। मैंने फिलहाल हैकाथॉन के नाम से रख दिया, सही है। मैंने बोला हैकाथॉन के ऊपर अब इसका एपीआई का एंड पॉइंट बनाना है। हमने अभी पढ़ लिया Next.js को, आपको इसको पढ़ाने से पहले कि आपका Next.js इस तरीके से काम करता है और ये पूरा ही Next.js के ऊपर बना हुआ है कि एक एपीआई का फोल्डर बनता है। तो इसने क्या बोला, सबसे पहले आपको एक स्लैश लगा के एपीआई बनाना है। अब आपका एंड पॉइंट क्या होना चाहिए,
आप क्या चीज गेट करना चाह रहे हो, वहां से प्रोडक्ट गेट करना चाह रहे हो, यूजर गेट करना चाह रहे हो। जैसे जो जेसन प्लेस होल्डर में अगर आपको प्रोडक्ट गेट करने थे तो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, टू डूज गेट करने थे तो एंड पॉइंट का नाम आपका क्या होता था, टू डूज आ जाता था। अगर आपको कोई अवतार वगैरह गेट करने होते थे तो उसका नाम क्या होता था, अवतार आया था। मैंने बोला फिलहाल यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट गेट करने, तो मैंने यहाँ पे आके प्रोडक्ट लिख दिया, सही है। क्रिएट कर दूंगा, मेरा वो क्रिएट हो गया प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा, अंदर चला गया, ठीक है। अब वो मुझसे बोल रहा है ये तो तुम्हारा पूरा का पूरा URL रेडी हो गया, सही है। अब तुम्हें कोई ना कोई एक ऐसा एंड पॉइंट बनाना है जहां से तुम डेटा को गेट कर सको, सही है। तो तुम यहाँ पे आके नेक्स्ट न्यू रिसोर्स पे क्लिक करोगे। सबसे पहले इस रिसोर्स का इस एंड पॉइंट का नाम क्या रखना है, हमने अभी लिखा है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी होगी ना, मैंने बोला कि वॉचेस का डेटा गेट कर रहा हूं, तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया, एंड पॉइंट का नाम क्या रख दिया, वॉचेस रख दिया। अब ये हमें ना बाय डिफॉल्ट हमें स्कीमा दे रहा है। आपने सैनिटी में स्कीमा सेट करा था, ये उसी तरीके का स्कीमा है, लेकिन ये हमें क्या कर रहा है, ये हमें बोल रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ पे खुद से स्कीमा दे रहा हूँ, तुम इसको अगर चाहते हो तो यूज करो, या इसके अंदर कस्टमाइजेशन करनी है तो तुम यहाँ पे आके कस्टमाइज कर लो। तो सबसे पहले दे रहा है क्रिएटेड ऐड। अभी क्रिएटेड ऐड की आपको किसी जरूरत है ही नहीं, आपको पता नहीं है कि क्यों यूज हो रहा है। आपको नेम चाहिए, अब यहाँ पे देखो फेकर जेएस का दे रहा है ना, ठीक है। तो इसको फेकर जेएस क्या, बेसिकली आपकी एक लाइब्रेरी है जो रैंडमली नाम, रैंडमली इमेजेस या रैंडमली प्रोडक्ट जनरेट करके दे रहा होता है, सही है। तो हम इसने बाय डिफॉल्ट फेकर जेएस को ही यूज किया हुआ, तो हम इसको यूज कर लेंगे। ये अगर हम नेम या स्ट्रिंग वगैरह सेलेक्ट करेंगे ना तो हमें खुद से जाके तमाम चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो फिलहाल मैं अभी इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, तो मैंने क्या करा, फेकर जेएस कर लिया। अब उसने फेकर जेएस के अंदर कोई प्रॉपर्टी होगी फुल नेम की, तो उसने दे दी, बता दिया। अवतार क्या होता है, अवतार बेसिकली आपका वो आइकन होता है, लेट्स सी मेरी इमेज का जो आता है फेसबुक के ऊपर आप देखते हैं आइकन बना हुआ आ रहा होता है, तो अवतार बेसिकली वो होता है। तो इसने फेकर जेएस से डायरेक्ट उठा लिया। अब मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर कोई और प्रॉपर्टी भी ऐड होनी चाहिए ना, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें वॉचेस का डेटा ऐड होना चाहिए। अब पता नहीं है वॉचेस का डेटा है या नहीं है। मैं इधर आता हूँ, इमेजेस नहीं होगा, इसमें फैशन के ऊपर, हाँ इसको करा। उसके बाद आप ये देखेंगे ना, मैंने तीनों प्रॉपर्टी ऐड कर दी है। देन फिर वो बोलेगा मुझसे, अच्छा ये बंद नहीं होंगे ना आपको कौन कौन सी एपीआई चाहिए। आपको चाहिए गेट की, चाहिए गेट की एपीआई भी मिल जाएगी। गेट का आईडी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा कि अगर आपको सिंगल प्रोडक्ट का डेटा गेट करना हो उसकी एपीआई किस तरीके से बनेगी। तो फिलहाल अभी मैं मॉक के एंड पॉइंट को छोड़ रहा हूँ ना, आपको जब तक मैं वो नहीं बताऊंगा आपको समझ नहीं आएगा। उसके बाद पोस्ट का डेटा, हमें जिस तरीके से डेटा को पोस्ट करना है वाली एपीआई चाहिए, बिल्कुल चाहिए। इसी तरीके से हमें पुट का डेटा चाहिए, यानी हमें डेटा को एडिट करना है तो वो वाली एपीआई भी हमें इसकी चाहिए। इसी तरीके से हमें डिलीट का, अगर हमें कोई प्रोडक्ट को डिलीट कराना है तो डिलीट की एपीआई भी चाहिए। तो ये खुद से हमारी चारों एपीआई को क्रिएट करके दे देगा। क्रिएट करा, क्रिएट हो गया, सही है। उसके बाद ये मुझसे बोलेगा कि भाई तुम्हें डेटा कितनी क्वांटिटी में चाहिए। अब आपके ऊपर, आप जितना डेटा लेना चाहे। मैंने बोला भाई मुझे 50 की क्वांटिटी चाहिए, सही है। ये मेरा क्रिएट हो गया। एक दफा इसके ऊपर आप जनरेट ऑल पे क्लिक कर देना, ठीक है, ताकि जनरेट ऑल हो गया तो यहाँ पे आपका मैसेज आ जाएगा डेटा डॉट जनरेट, डेटा जनरेट हो गया। एंड पॉइंट को कॉपी करना, टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। और आपका आखिरी एंड पॉइंट क्या आ रहा था अभी हमारा, वॉचेस का। इसको कॉपी करना, यहाँ पे जो एंड पॉइंट लिखा हुआ था उसको हटा के सिर्फ यहाँ पे वॉचेस को पेस्ट कर देना। हिट करोगे, आपके पास ये तमाम का तमाम डेटा आ जाएगा, सही है। ये आपकी गेट की एपीआई रेडी हो गई है, जो आप कस्टम खुद से क्रिएट कर दे, मॉक एपीआई ने आपको एपीआई क्रिएट करके दे दी है। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो तो मैंने करके दे दिया, अब बाकी पार्ट खुद कर लोगे सर। ये अच्छा समझा, मुझे पता है। इसमें देखो यही लिखा हुआ है, लॉग इन करना, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, अपना स्कीमा डिफाइन करना। जो मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ था वो मैंने अपनी उर्दू जबान में, हमारी जबान में समझा दिया। अपना प्रोडक्ट का नेम, जो भी आपको स्कीमा डिफाइन करना है वो कर देना। ये तमाम चीजें जो लिखी हुई थी ना, जो आपको समझ नहीं आ रही थी, वो मैंने खुद करके दे दी, दिखा दी आपको, ठीक है। अब यार वो बाकी भी कर लो ना, वरना पूरा असाइनमेंट पता लग जाएगा आप लोगों के। सर सैनिटी की तो अपनी एपीआई होती है, दूसरी एपीआई कहाँ से लाएं? इसमें सैनिटी का तो कोई जिक्र ही नहीं किया ना उसने। यही कंफ्यूज कर रहे हैं सर लोग। है सर सैनिटी का जिक्र, मैं डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल अभी जो है ना, मैं ये डिस्कस कर लूंगा कि ये
अच्छा, जैसे आप डेटा जनरेट करोगे ना तो उसके बाद आपको कुछ इसी टाइप का डेटा आना शुरू हो जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, ये डेटा जो है ना प्रिंटी फॉर्मेट में नहीं है, ये आ गया देखो। उसकी अलग से इसमें उन्होंने बोला मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहो तो आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज को ना ऐड कर लेना यहाँ पे, ठीक है। सैनिटरी के अंदर खुद मौजूद होंगी। और जो दूसरा जो उनका पॉइंट है ना, सर भाई मुझे जितना समझ आया ना वो ये कह रहे हैं कि आप वो एपीआई है ना उसका उठाओगे, वो डेटा ऐड करके सैनिटी में उसको सेव कराओगे। हाँ, सेकंड पॉइंट उनका ये है कि इसको अपने नेक्स्ट के प्रोजेक्ट के अंदर जो है आपको इसको पॉपुलेट करना है, डेटा को पॉपुलेट करने के बाद आपने जैसे उसको बना लिया, यानी आपने पूरे इसके प्रॉपर कार्ड्स बनेंगे। कार्ड्स के ऊपर वो सिंगल के ऊपर सिंगल पेज का जो है ना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो सिंगल पेज किस तरीके से काम कर रहा है, तो ये लिखा हुआ है कि वो डेटा अभी एपीआई बनानी पड़ेगी, बना के उसका कोड भी मिल रहा है। तो उसकी एपीआई अभी सिंगल के पेज को मैंने इस वजह से छोड़ रहा हूँ ना, मतलब अभी वो यहाँ डेटा तक करें इम्पोर्ट पहले। करने का उधर जो कॉन्सेप्ट उसके बाद क्या है, तीसरा जो है ना, तीसरा आपका है कि आपने इसको डेटा को आपने इंजेक्ट कर लिया, आपने अपने नेक्स्ट जेएस के टेम्पलेट के अंदर जो भी आपको टेम्पलेट मिलेगा उसी को आप जाकर आपने बना लिया करोगे ना। उसके बाद तीसरा जो है ना वो आपकी शिपमेंट का आ रहा है। अब शिपमेंट के अंदर आप लोगों को जो एक चीज बताई थी, क्रिएट अच्छा ऐड करते हैं ना क्लाइंट डॉट बता दिया, उसमें क्रिएट Shift के लिए engine। म्यूटेशंस पढ़ी है, अच्छा, पता नहीं वैसे नहीं मैं पढ़ी शिपों को आपने। कहता हूँ। मैंने पढ़ी थी, लेकिन मैंने ये सोचा था कि मुझे सैनिटी से कोई लेना देना नहीं। और डेटा इंपोर्टिंग शिपो देख शिप इंजन शिपो देखा शिप इंजन यार यार ये मैं कह रहा हूँ पीछे रह क्यों रहे इसमें यार, ये तो कुछ आगे निकल आप जो एपीआई बनाएंगे ये क्या कर रहा है, एपीआई अच्छा ये यहाँ इंटीग्रेशन क्रिएट क्लाइंट करके सैनिटी में एपीआई डेटा आप लोगे ना, तो वो डेटा सैनिटी से यूआई